अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपका बॉस या आपकी कंपनी का मैनेजमेंट आपको किसी भी बात पर कभी भी टारगेट कर सकता है और आपका बच पाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आज के ज़माने में नहीं हो रहा, पुराने ज़माने से ऐसा होता चला आ रहा है। इसी तरह का पुराना किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह था। बादशाह अपने उसूलों का बहुत पाबंद था। अगर बादशाह को किसी की कोई बात अच्छी लग जाती तो उसको बहुत सारा इनाम व इकराम से नवाजता था, और बादशाह को किसी की बात बुरी लग जाती तो उसको इबरतनाक सज़ा भी दिया करता था। बादशाह ने 10 खूंखार कुत्ते पाले हुए थे। अगर कोई जुर्म करता तो बादशाह उन कुत्तों को डाल दिया करता था। एक मर्तबा बादशाह के दरबार में चोरी हो जाती है। चोरी के 4 दिन के बाद भी चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। बादशाह ने एक मर्तबा अपने वजीर को बुलाया और एक वजीर को इस काम पर लगा दिया कि वो सारा काम छोड़कर सिर्फ चोर को तलाश करे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, वजीर चोर को तलाश करने लगा, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि 8 दिन 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद में बादशाह ने वजीर को तलब किया और वजीर से पूछा, क्या हुआ, चोर का सुराग लग पाया या नहीं लग पाया। वजीर ने बादशाह से कहा, सरदार, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, बहुत खंगाला, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बादशाह वजीर की इस बात से आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वजीर से कहता है, मैंने तुम्हें सारा काम छोड़कर सिर्फ एक काम दिया था कि चोर को तलाश करना है, तुमसे वो एक काम भी नहीं हो सका। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस वजीर को कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। वजीर बहुत गिड़गिड़ाया, रोने लगा और बादशाह से फरियाद करने लगा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी जाए ताकि मैं चोर को पकड़कर आपके सामने ला सकूं। बादशाह राजी हो गया और उसको 10 दिन की मोहलत और दे दी। वजीर सुबह को वहां गया जहां बादशाह ने कुत्ते पाल रखे थे। उस शख्स के पास गया जो कुत्तों की देखभाल किया करता था। उसको बहुत सारा लालच देने के बाद में उससे कहा कि तुम मुझे थोड़े दिन के लिए अपने काम में अपने साथ लगाओगे। जहां आप दाना पानी दोगे तो आपकी जगह मैं कुत्तों को दाना पानी दूंगा। जहां आप कुत्तों की देखभाल करोगे वहां मैं भी आपके साथ में कुत्तों की देखभाल करूंगा। कुत्तों का जो रखवाली कर रहा था वो शख्स लालच में आ गया और उसको वजीर को जो है अपने साथ में लगा लिया। वजीर ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुत्तों का दाना पानी दिया, कुत्तों को खाना खिलाया और कुत्तों के साथ में टाइम बिताया, यहाँ तक के कुत्ते उससे हिल गए और उससे प्यार करने लगे। और जहाँ थोड़ा सा वक्त मिलता वजीर चोर की तलाश करता और चोर की तलाश वो कर नहीं पाता था, चोर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी तरीके से 10 दिन और गुजर गए। बादशाह ने वजीर को फिर अपने दरबार में बुलाया और वजीर से कहा कि बताओ तुम्हें कोई चोर का सुराग मिला या नहीं मिला। वजीर ने बादशाह से कहा, सरदार, मैंने इस बार भी बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बादशाह इस बार पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिपाहियों से कहता है, इस बार इसको माफ करने का कोई चांस नहीं है, इसको जो है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। सिपाहियों ने वजीर को उठाकर कुत्तों के सामने डाल दिया। बादशाह इस बात को देखकर हैरान रह जाता है, जो इतने खूंखार कुत्ते 1 मिनट में बोटी बोटी नोच लिया करते थे वो आज एक इंसान के सामने अपनी दुम हिला रहे हैं। बादशाह ये सारा माजरा देखकर हैरान हो जाता है और वजीर से पूछता है, आखिर तुमने इन कुत्तों के साथ में क्या किया जो ये तुम्हारे सामने खड़े हुए अपनी दुम हिला रहे हैं। वजीर ने बादशाह से कहा कि सरदार, मैं आपको यही तो दिखाना चाहता हूं कि मैंने इन कुत्तों की 5 या 6 दिन खिदमत की है। कुत्ते मेरा इतना एहसान मान रहे हैं कि मुझे काटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मेरे सामने खड़े हुए अपनी दुम हिला रहे हैं। एक आप हो, मैंने आपके साथ में जिंदगी के 10 साल दिए, आपके साथ में अच्छा बुरा वक्त गुजारा और आपके बहुत सारे काम निकाले, लेकिन आपने जरा सी गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। बादशाह वजीर की बात सुनता रहा, लेकिन बादशाह को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ। बादशाह ने सिपाहियों को फिर हुक्म दिया कि इसको यहाँ से निकालकर मगरमच्छ के तालाब में डाल दिया जाए। नाजरीन, मैंने पहले ही कहा था कि आपका बॉस, आपका कंपनी का मैनेजमेंट अगर चाहे तो आपको किसी भी बात पर टारगेट कर सकता है और आपका जो है बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर किस्सा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।